छः महीने से प्रेग्नेंट थी और 6 महीने से तब उसको क्या बीपीआई हो गया। बीपीआई होने के कारण उसको नागौर से यहाँ बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर रेफर करने के बाद डॉक्टर मोनिका उनके डॉक्टर उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करके बच्चा उठाना पड़ेगा। फिर बच्चा को बोल दिया कि दोनों में एक की जान बच सकती है, नहीं तो दोनों ही जा सकते हैं। हमने बोला कोई नहीं, बात कोशिश करो। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया तब बच्चा भी सेफ था और वो भी सेफ थी। ठीक है, दोनों एकदम सेफ थे और बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर दिया और नीचे इसको लेबर रूम में फोटो कर दिया। इसके क्या ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, ब्लीडिंग रोकने के कारण उन्होंने पता नहीं इंजेक्शन लगाया था या टेबलेट दी थी, ब्लीडिंग भी रुक गई और पेशाब भी रुक गया। पेशाब और ब्लीडिंग दोनों रुकने के कारण मतलब से पूरे शरीर में सूजन आ गई और उन्होंने बोल दिया फिर आप जोधपुर जयपुर कहीं लेके जाओ, आप इसको रेफ़र कर रहे हैं हम, मतलब लेके चल जाओ आप। और हमने बोला कि रेफ़र लिख के तो हम ले जाएंगे। उन्होंने बोला कि हम ना रेफ़र लिख के देंगे, ना कोई साइन देंगे, ना फाइल देंगे आपको। हमने बोला फिर हम तो नहीं लेके जाएंगे ऐसे। ना इन्होंने गौर करना छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप लेके जा सकते हो, ले जाओ, ज़्यादा सीरियस है। फिर किसी को अध्यक्ष है यहाँ के कोई, उनको फ़ोन किया तब इसको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद 15-20 दिन बाद एकदम ठीक हो गई। ठीक होने के बाद 2 दिन बाद वापस स्थिति खराब हो गई। ज़्यादा ख़राब होने के बाद अब सर उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि अब भगवान के भरोसे ही है, अब नहीं बच सकती। अब आपकी आप क्या चाहते हैं? अब तो सर वो उसकी डेथ हो गई। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि भाई जो इंजेक्शन लगी है पूरी जांच होनी चाहिए? हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए सर। हमें भी पता लगे इंजेक्शन की वजह से हुआ है या डॉक्टर की वजह से हुआ, क्या गलती हुई है। हमारे कुछ कोई रिपोर्ट दी ना कोई और दिया। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम कमल है। रिपोर्ट्स देखिए, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हम लोगों ने साफ़ सुथरी भेजी हुई है और हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को भी रिपोर्ट दी है और गवर्नमेंट को भी भेजा है। रिपोर्ट छुपाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती कभी। और रही बात ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट पार्ट कभी भी कोई भी रिव्यू कर सकता है। बाय द वे किसी दूसरे को भी रिव्यू करना है तो अधीक्षक महोदय को अपनी एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन दे के टिकट इशू होगा, वो टिकट की फ़ोटोकॉपी हम उसको दे देंगे कि भाई कहीं नेग्लिजेंस है। तो क्या लग रहा है, क्या रीजंस क्या रहे? रीज़न ये है कि सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, प्रेगनेंसी के बाद थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना होता है। मल्टीपल छोटे छोटे से थ्रोम्बस जिसको क्लोट बोलते हैं वो बनते हैं। कई बार वहाँ से डिस्क्लोज होके लंग्स में या हार्ट में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। वही रीज़न लग रहा है उसमें। इतने लंबे समय से आईसीयू कोशिश लगातार कर रहे थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी, डायलिसिस भी चल रहा था, दवाइयाँ भी चल रही थी, फिर भी उसके बावजूद कहीं हाथ में हमारे भी नहीं होता कि आगे क्या होगा। परिजनों का ये कहना है जब ये आई थी तो बिल्कुल स्वस्थ आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद नहीं, पेशेंट हमारे पास नागौर से आई थी, तब 6 मंथ प्रेगनेंसी थी इसकी, 6 महीने की, तब इक्लैम्शिया करके आई थी। हाई 2 बार वहाँ पर इसको कन्वर्जन पहले ही आ चुके थे नागौर में। रिपोर्ट मैंने अच्छी से पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे लेके आए। तब आए तो बीपी ज़्यादा होने की वजह से पहले से गुर्दे के अंदर डैमेज था। डैमेज की वजह से उसका गुर्दे में डैमेज की वजह से डायलिसिस पे ले रहे थे। बीच में ठीक भी हुई बच्ची, फिर वापस डिटोरेशन भी हुआ बच्ची का। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना एक ऐसी इवेंट है जो किसी भी प्रेगनेंसी लेडी के अंदर कभी भी आ सकती है। उसके साथ में और भी कम से कम मैं समझता हूँ 1500 लेडी की डिलीवरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुए हमारे अस्पताल में, और सारे के सारे डिस्चार्ज होके गए हैं सारे के सारे। शारदा की क्या कंडीशन? शारदा जी अभी देखिएगा वेंटिलेटर पे हैं, सीरियस पेशेंट है, उसके लिए भी बिल्कुल वही डायलिसिस चल रहा है और अभी खतरे से खाली नहीं है, वो अभी भी सीरियस है। जैसे कि पूछा गया है कि मेडिकल टीम अगर डिसाइड करे और उसके परिजन परमिट करते हैं और गवर्नमेंट हमें एज़ पर गवर्नमेंट रूल रेफ़र करने के लिए बोलती तो हम आगे भेज देंगे उसको, हमें कुछ नहीं है। इस पूरे प्रकरण में अब तक की जो भी जांच हुई तो उसमें क्या रिपोर्ट में क्या है, अब तक कुछ आया है या इस रिपोर्ट के वेट हम भी कर रहे हैं अभी कि क्या रिपोर्ट देती है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कॉमन प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना, वही चीज़ नज़र आ रही है उसमें।